मेरे को लिखे बगैर हाँ नहीं अच्छा है। तो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स, अभी तक तो हमने आहार के मुख्य तत्वों को समझा। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग डाइट का फॉर्मेशन, बैलेंस डाइट, कैसे हम लोग नेचुरोपैथी स्टैंडर्ड्स ऑफ डाइट, क्या क्राइटेरिया है नेचुरोपैथी स्टैंडर्ड्स ऑफ डाइट का, उसके बारे में समझने वाले हैं। उसके पहले डाइट के दो कंसेप्ट और समझेंगे जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सबसे बड़ा कंसेप्ट जो हम लोगों को सिखाया गया है वो है आहार का गुण। आहार के तीन गुण बताए गए हैं, राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार, ये आपको पता है। अब राजसिक आहार से हमारे शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है, नो डाउट, अच्छा है, क्योंकि ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है। तामसिक आहार से हमारे शरीर में आलस बढ़ता है, और सात्विक आहार से हमारे अंदर आध्यात्म की जागृति होती है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने लिख रखा है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप राजसिक आहार ग्रहण करोगे तो आपको राजसिक स्वभाव आप में दिखाई देगा। तामसिक आहार ग्रहण करोगे तो तामसिकता रहेगी, आलस्य रहेगा, इच्छा नहीं होगी। आप इमेजिन करो कि आपने ज्यादा मात्रा में गरिष्ठ भोजन ग्रहण कर लिया तो क्या होने वाला है, आलस्य आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोग शराब के साथ भोजन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, बाद में एक कोने में पड़े हुए प्राप्त होते हैं। तो उनके फिर उसके बाद उठते हैं तो फुल एनर्जी रहती है क्या उनके? नहीं। ऐसे लोग जो सुबह अगले दिन उठते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ उठते हैं, बोले मजा आ गया, बोले आज का दिन बहुत अच्छा शुरुआत होगा। या ऐसे लस्त पुस्त उठते हैं, उनको फिर चाय चाहिए, कॉफी चाहिए और नींबू चाहिए और सब प्रोसेस ऑफ। आजकल शादियों में आप जाएंगे बाहर तो वो साथ में वो किट सर्व करते हैं, नेक्स्ट डे का किट। तो क्या ये आर हमें अगले दिन भी एक्टिव बनाया? नहीं। तो हमें पता है, बट मनुष्य स्वाद के आगे विवश है। भोजन हमें ऊर्जा के लिए चाहिए, बट आज हम ऊर्जा से ज्यादा स्वाद के लिए ग्रहण करते हैं, और हमारी जीभ उन सब चीजों की इतनी आदी हो गई है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते। बट नेचुरल स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि वो आपको ऐसे आकर्षण की तरफ हमेशा खींचेगा। ये पंच इंद्रियों का काम ही यही है, सेंसेस है जो आपको बाहर ले जाएंगे, बाहर आकर्षण की तरफ ले जाएंगे, और अंदर अंदर अंधेरा नजर आता है उसको। तो जहाँ लाइट होगी वहीं तो देखोगे आप, अंधेरे में क्यों देखोगे? तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपकी दैनिक जीवन शैली में आपको राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार ग्रहण करना है, कौन सा आहार आपको ग्रहण करना है। अब चूंकि भोजन को बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन और एसिडिक फूड का बैलेंस होना चाहिए, बट प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन है 80-20। 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए। तो अगर भोजन का सही आपको मेल चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको अल्कलाइन और एसिडिक फूड के कॉम्बिनेशंस को 80/20 रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो अल्कलाइन होते हैं। एक मोटा मोटी एग्जांपल बताया, प्लांट बेस्ड चीजें अल्कलाइन होती हैं और एनिमल बेस्ड चीजें एसिडिक होती हैं। तो अल्कलाइन फूड के बारे में पहला है फ्रेश, राइप एंड सोर फ्रूट्स। All citrus fruits are alkaline, though they contain acid, but they are alkaline. Second, कच्चा दूध, milk unboiled, is alkaline. तीसरा, छाछ, buttermilk, is alkaline. चौथा, हरी सब्जियां, they are alkaline. हरा मटर, alkaline. छिलके के साथ आलू, alkaline.
मूली उसके पत्तियों के साथ अल्कलाइन, ओनियन अल्कलाइन, हनी अल्कलाइन, यस, रॉ शुगर, फ्रेश कोकोनट, किशमिश, स्वीट कर्ड, सलाद, मूंग, चना, मूंग, और गन्ना। क्या चीजें जो है एसिडिक होंगी? एसिडिक फूड होते हैं मीट, फिश, एग, चीज। मीट, फिश, एग, चीज, wheat, rice, pulses, dry fruits, white sugar, pulses, dry fruits, white sugar, tea, coffee, sweets, chai, coffee, sweets, jam, pickle, sauce, vinegar। आपको नहीं लगता बच्चे आजकल यही सब ज्यादा खाते हैं? जिन चीजों का मैं नाम अभी ले रहा हूँ। फ्राइड फूड्स, तले हुए आहार, उबला हुआ दूध, खीर, स्पाइसी फूड, ज्यादा ऑयली फूड। जैसे कोई ठंडा दे रहा है जो स्टोर, तो वो भी वैसे वाला नहीं, वो अल्कलाइन हो जाएगा, ठंडा दूध अल्कलाइन हो जाएगा तो एसिडिक होगा। जलता है, थोड़ा सा दूध पी लो तो शांत लगता। ठंडा ठंडा दूध जले तो ठंडा ही पियोगे ना। हाँ, मतलब स्पाइसी गर्मी में जब जलता है तो क्या इच्छा होती है? हाथ पैर जलता है तो ठंडा पानी चाहिए, और पेट जलता है तो ऐसे जूसेस चाहिए, लिक्विड चाहिए, नींबू पानी चाहिए, शिकंजी चाहिए। अब आप शिकंजी छोड़ करके अगर आप स्प्राइट मंगा के पियोगे तो ये आपका इशू है, वो एसिडिक है क्योंकि उसमें सोडा मिला हुआ है। तो आपका एसिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बट उसमें इतना शुगर नहीं होता ना, प्लेन सोडा पीते। प्लेन सोडा जो मिलता है वो, तो अल्कोहल के साथ सोडा मिक्स ही इसलिए किया जाता है ताकि अल्कोहल एसिडिक और सोडा डालने से उसकी एसिडिटी को बैलेंस कर पाएंगे। आप क्या सोचे कि वाह। सही तो कह रहे की दाढ़ी को मतलब उसको कच्ची रखी बोलते हैं, जस्ट दूध में पानी मिला देते हैं, जितना दूध रहता है उससे डबल पानी मिला के अब इसको पी लो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। कच्ची लकड़ी बोलते हैं तो अल्कलाइन। हाँ, जैसे रात को किसी को बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है तो पूरा प्योर मतलब दूध नहीं देती, एटिका का दूध और खट्टा पानी, पानी शांत कर देता था। देखो आइडिया कच्ची। हाँ, कुछ तो पानी पीने के बाद अच्छा ही लगता है। पानी तो अल्कलाइन ही है। तो सादा पानी पीने को तो नहीं पिएगा, कच्ची लस्सी बोले तो पी ले। ठीक। राइट, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके भोजन में कितनी एल्कलिनिटी है और कितनी एसिडिक चीजें हैं। आप जितनी एसिडिक चीजें खा रहे हो वही आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी को चाहिए एल्कलाइन और आप दे रहे हो एसिडिक। और अंदर फिर एसिड बनता है। एसिड सिर्फ इन चीजों से नहीं बनता, एसिड आपके स्वभाव से भी बनता है। स्वभाव क्या? हरी एंड वरी, जल्दीबाजी मुझे चाहिए तो एसिड बनेगा, चिंता होगी तो पेट में गुड़गुड़ करके एसिड बनेगा। तो हरी वरी एंड करी तो कहते ही हैं एसिडिटी का कारण, हरी वरी एंड करी।
तो अब करी मतलब एसिडिक फूड, मोर स्पाइसी फूड एंड हरी एंड वरी, ये भी अल्कलिनिटी के एसिडिटी के लिए उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। अभी किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा लोड हो जाता है तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, तो उस चीज का असर उसके रूटीन पर पड़ता है। राइट, इतनी चीजें क्लियर। अब हम नेचुरोपैथी डाइट को समझते हैं। नेचुरोपैथी डाइट को समझने के लिए हमको एक सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और वो सिद्धांत ये कहता है कि हमें 2 बार ही भोजन करना चाहिए, 2 बार भोजन करना चाहिए। नाश्ता नेचुरोपैथी स्टैंडर्ड्स में नहीं आता है। नाश्ता मतलब जो पका हुआ नाश्ते की बात कर रहे हैं। बट जब हमने फील्ड में काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि कई बार बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति को ये कहना कि आप सुबह नाश्ता मत करो क्योंकि उसका लंच तो 3 बजे होता है, या एक वो बैंकर है और बैंकर होने के नाते वो सुबह 9:30-10 बजे घर से निकलता है, तो मैं अगर उसको बोलूँ कि भाई आप सुबह फ्रूट्स खा के जाओ और 2:30 बजे आपका लंच होगा, 2 से 2:30 या 2:30 से 3 जो भी आपका लंच होगा, तो उस समय आप लंच करो, तो उसको और सीवियर एसिडिटी होने वाली है। मेरे हस्बैंड बैंक में, मैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो जो घर में रहते हैं मुझे लिए इजी है, मेरे लिए नहीं है, मुझे खाना खा के जाना पड़ेगा। हाँ, तो अगेन अब आपको वो चीज समझ में आएगी हाँ। कि उनको हम ये सजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जिसके तहत ये 2 मील डाइट उनके लिए सजेस्टेबल नहीं होती। तो जैसे मैंने भी शुरू किया था ना फ्रूट्स मॉर्निंग में स्कूल जाने, मेरी एसिडिटी बढ़ रही थी हाँ, कि मैं आके सीधा 1:30 और 2 o'clock लेट हो जाए। अगर आपका खाना 12 साढ़े 12 के रेंज में हो सकता है तो ही सुबह फ्रूट्स खाइए। अगर उससे बियॉन्ड जाने वाला है तो फिर आप सुबह पका हुआ अनाज खाइए। मैं जैसे अभी घर में हूँ करके मैं सुबह फल लेती हूँ, तो मुझे 11 से 12 के बीच खाना चाहिए ही चाहिए, बहुत भूख तो लगती होगी। बहुत इरिटेटिंग होता है। तो उसमें मैं घर में रहती हूँ करके खाना बना लेती हूँ, तो मुझे 11 से 12 के बीच मैं खाना खा लेती हूँ। मुझे शायद एसिडिटी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि मैं अभी फ्रूट्स खा रही थी मॉर्निंग में और सीधा मैं 2 बजे लंच कर रही, और मतलब लंच टाइम में जो बच्चों का लंच है उस टाइम में फ्रूटी खाई, Yes. पूरा फ्रूटी चल रहा है। इसलिए कई बार आपको चीजों को समझने के बाद उसको अप्लाई करना। अभिमन्यु ने क्या किया, पूरा पता नहीं था फिर भी अप्लाई किया, इसलिए इसको दिक्कत होगा। तो आप हर कंसेप्ट को समझो। एवरीथिंग सबके लिए एक ही सिद्धांत काम नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमने उसको आवश्यकता के हिसाब से मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया, हमने 3 ऑप्शन निकाले और उन ऑप्शन को बोला 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अब समझने की कोशिश करना ये 1 2 3 है क्या। 1 का मतलब है जहां हमने ब्रेकफास्ट को हल्का रखा है, ब्रेकफास्ट को हल्का रखा है। 2 का ऑप्शन वो है जिसमें हमने लंच को हल्का रखा है, और 3 का ऑप्शन वो है जिसमें हमने डिनर को हल्का रखा है। तो हमने 3 ऑप्शन बनाए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर वर्क। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक बिजनेसमैन जो 12 बजे घर से निकलता है, 12 बजे घर से निकलता है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि 8-9 बजे आप, अगर वो उठता है तो ठीक, अगर वो लेट उठता है तो हम बोलते हैं 11 साढ़े 11 बजे सीधा खा के निकलो, खाना खा के निकलो। 3-4 बजे आप फ्रूट्स वगैरह ले लो, लिक्विड्स ले लो, और फिर आप 8-9 बजे 7-8 बजे तक अगर रेंज में घर आ रहे हो तो फिर आप खाना खा लो। तो 12 और 8 घंटे का वो एक हो जाता है। तो ये कहा गया कि आइडियली 2 मील के बीच में कम से कम 4 घंटे का तो गैप होना चाहिए, और मैक्सिमम 6 घंटे का गैप होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। बहुत ज्यादा गैप बनाने से भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होने वाली है। 6 घंटे से अब ज्यादा क्या हुआ, तो आपने, अब बॉडी को हो गई अनाज की सीवियर आदत, अब इसके बिना वो कुछ दिन तो रह पाता है। फास्टिंग आप कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, 1 महीने बाद तो आपको इच्छा होगी वापस खाना खाने की। तो चूंकि आप इन अनाज के एडिक्टेड हो, हर चीज एडिक्शन है, तो अब आपको एक समय के बाद अनाज की जरूरत पड़ेगी। तो 6 घंटे के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा है।
6 घंटे के बियॉन्ड रोकने के लिए अगर आपने 11-12 बजे नाश्ता किया है या रोटी सब्जी दाल खाया, अब नाश्ते में फिर आप पराठा और ये सब चीजें खाओगे तो फिर एसिडिक होगा, क्योंकि तली हुई चीजें खा के आप निकले और उसके साथ लोग चाय पीते हैं तो सीवियर एसिडिटी लेके घूमते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन है एंटासिड्स। क्यों? हम शुरुआती सुबह चाय से कर रहे हैं, तो एसिडिटी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? और फिर तनाव किसके जीवन में नहीं है? तो उसके बाद फिर हम ऐसे नाश्ते कर रहे हैं जिसके बाद फिर एसिडिटी बनेगी, शुगर रिच चीजें खा रहे हैं, शुगर रिच चीजें खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो फिर एसिडिटी तो नेचुरल है। क्योंकि आपने फूड का वो बैलेंस भूल गए जहाँ 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक की बात की गई। आपने ले लिया 80% एसिडिक और 20% अल्कलाइन, तो आपके शरीर के साथ दिक्कत होने लगी। ये फंडामेंटल 80-20 का लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने डाइट। वो बोले तो दिन में मेरे को 1-2 बार तो खाना है, तो मैं 2 पराठा खा लूं तो क्या प्रॉब्लम है? पर वो पराठा इतना एसिड बनाएगा, आपकी वीट तो ऑलरेडी एसिडिक है ही, और जैसे ही वीट तेल के कॉम्बिनेशन में आया है तो वो फर्दर एसिडिटी बनाने वाला है। फिर क्या करेंगे? सर वीट का ऑल्टरनेट क्या करोगे? ज्वार वगैरह ऐसे? नहीं, उनमें भी है, मेज में भी है एसिडिक। रोटी सब्जी खाते हैं वीट की तो रोटी इसलिए खाते रोटी के साथ गुड़ खाने के लिए कहा गया, उसे बैलेंस करने के लिए। रोटी के साथ दही खाने के लिए कहा गया, रोटी के साथ हरी सब्जियां खाने के लिए कहा गया, रोटी के साथ मूंग की दाल खाने के लिए कहा गया, क्योंकि मूंग की दाल अल्कलाइन है और रोटी एसिडिक है, तो मूंग की दाल रोटी के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगी। और मूंग की दाल में आप पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे, तो दालों में पानी ज्यादा डाल दोगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। हैं। इसलिए रोटी के अंदर का क्या चीज? हाँ, माना डाल रहे हो, बट जैसे ही तेल लगेगा उसकी प्रॉपर्टी, तेल कम से कम यूज करें। यस, तेल डालते ही तो आप उसकी प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर रहे हो। आपको मिक्स करने के लिए अगर आपने उस समय मिक्स कर दिया, ऐसे तो फिर व्यक्ति को दूध में ही मेरे ख्याल से दाल वाल डाल के पका के खा सकते हैं। नहीं तो सब्जियां तो बनती है ना दूध डाल करके, सब्जियों की ग्रेवी कैसे बनती है? क्रीम बेस से दूध से तो बनती है। तो बनाने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं और वो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बोल सकते हैं। सर यही तो मैंने मास्टर में देखा था, दूध मिला रहा है खाने में, नमक भी डाल रहा है। लंबे समय से देखते हैं कि खाई उनको पराठा मतलब पसंद किए जाने वाली चीज है ही नहीं। पसंद तो सबको होती है, बट एसिडिटी भी सबको हो रही है। वो भी सबको हो रही है। आप मुझे 2 शख्स दिखाओ जो सुबह पराठा और चाय पीता हो, खाता हो और उसको एसिडिटी ना हो। मैं जैसे सर अपनी बेटी को जैसे सब्जी जैसे मैंने उसको पालक का रोटी बना के दिया बेटी का, तो मैं इस तरीके से उसकी बॉडी में डालती हूँ। हाँ ठीक है, रोटी में डाल के दीजिए आप, तेल मत लगाइए। तेल कम लगा या शुद्ध शुद्ध भी लगाती हूँ। वो तो बनाने के बाद घी लगा के दे दीजिए कच्चा। वही मेरा पर्सनल। ये तो इसलिए डाइट प्लान 1, डाइट प्लान 2, डाइट प्लान 3, अब डिपेंडिंग ऑन मैं उनकी रूटीन को समझता हूँ, उनकी रूटीन को समझने के बाद मैं तीनों में से कोई एक उनको गाइड करता हूँ। जैसी उनकी रूटीन है, सपोज कोई कहता है कि मैं 9-10 बजे निकल जाता हूँ और मेरा 3 बजे लंच टिफिन आता है, तो मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि वो सुबह नाश्ता करके जाएं, 3 बजे के आसपास वो अपना लंच कर लें, तो फिर 7-8 बजे बहुत ज़्यादा भूख लगी ही नहीं, तो उस समय फिर वो हल्का कर लें। तो डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल वी हैव टू मॉडिफाई। जैसे कई घरेलू महिलाएं मुझसे कहती हैं कि सर सुबह नाश्ता करने के बाद हमें दोपहर में भूख नहीं लगती, तो हम लोग फिर दोपहर में खाने की बजाय कुछ फ्रूट्स और ये सब चीज़ें ही खा लेते हैं और फिर 7-8 बजे डिनर कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 घर की महिलाओं को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद वो एकदम खाली पेट भी नहीं रह सकते, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ फ्रूट से वो नहीं सर्वाइव हो सकते। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूँ वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। एक मजदूर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी इच्छा से 12 बजे खाना खा सकता है। हो सकता है आप 12 बजे ऑफिस में रहते हो, मैं 12 बजे मेरा काम खत्म होता हो, पर जरूरी थोड़ा है कि दुनिया के हर व्यक्ति का काम उस टाइम पे खत्म होता हो। तो डिपेंडिंग ऑन पीपल हाउ दे आर वर्किंग वी हैव टू कैटर देयर फूड पैटर्न।
बट कीपिंग वन सिंपल रूल इन द माइंड कि हो सके तो 2 बार भोजन दो और 1 बार फल सलाद अंकुरित अनाज ये दो। क्या हम अपने मनपसंद चीजें नहीं खा सकते? क्या नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ है कि कोई व्यक्ति समोसा खाना चाहे तो नहीं खा सकता क्या, या और भी उसको स्वाद से पूर्ण चीजें जो है वो खाना चाहे तो खा सकता है कि नहीं? तो हम कहते हैं खाना है तो आपको भोजन के साथ ही ग्रहण करना पड़ेगा। आप अलग से ये खाओगे तो फिर एसिड बनाओगे, उसके बाद फिर भोजन के समय उतनी इच्छा नहीं होगी। तो आपको जो भी खाना है वो भोजन के साथ चलना पड़ेगा। रूल बुक ये कहती है कि 2 बार आप खा लीजिए, तो 2 बार में आपको जो खाना है वो खा लीजिए। तो बॉडी तो वैसे ही मैनेज करने वाली, क्योंकि जाती तो आप ऐसे भी करते हैं, आप कभी ना कभी तो करेंगे ही ना। तो बेहतर है दिन भर जाती करने से अच्छा एक बार में कंपनसेशन कुछ तो हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा वो डब्बे से निकाल के पिटर पिटर 2 दिन में करता है। हाँ, वो तो एसिडिटी बनाएगा ही ना। पूरा ही। तो तो मतलब समोसा खाना है तो लंच में रोटी सब्जी खा रहे हैं, उसके साथ समोसा भी खा रहे हैं। हाँ, अगर मन है तो खा लीजिए। कम नुकसान करेगा ऐसे भी पिज्जा खाते वही अपन 80 और 20 को देखते रहेंगे ना। हाँ, अपना दूसरा चीज अपना जो कांटा है ना फ्यूल कांटा जैसा होता है ना, वो देखा इधर एसिडिक की तरफ भाग रहा आज से है। अभी कांटा बदल गया है, समझ लो इधर पूरा एसिडिक है, 0 फ्यूल खत्म, और इधर पूरा अल्कलाइन है। तो आपका कांटा जैसे इधर की तरफ भाग रहा है तो समझ लो कि एसिडिक फूड ज्यादा हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। चुप खाने का मन लग रहा है तो बाकी अच्छी चीज निकाल के 2-4 चुप भी खा सकते हाँ। मेरे 20 पे कुछ सुस्ते रहो, 80 पे अपना पूरे 80 पे स्टिक रहो, 20 को बाद चेंज कर सकते हैं। तो जो मुंह में जो लालच सब रोक के रखे थे ना, आज दे 20% नहीं होता ही है सर, नहीं होता कभी कभी। नहीं अच्छा लगता। हाँ सर, जैसे आपने मुझे उस दिन बोला था ना कि मैंने सुबह नाश्ता आप शुरू करोगे पोहा वगैरह, वो खाना शुरू किया तो मेरा एसिड लेवल कम हो गया। वो उससे पहले आपसे मिलने आई थी, उससे पहले मैं फ्रूट्स पे ही जी। मगर एसिडिटी और बढ़ता जा रहा। हाँ, तो मैंने आपके प्रोफेशन को समझा, जी। तो प्रोफेशन के हिसाब से मैंने आपसे कहा कि आप पहले सुबह नाश्ता कर लीजिए और आपका लंच 12:30-1 बजे के आसपास होगा, तो उसके हिसाब से वो टाइम ज्यादा बेटर रहेगा कि आप कुछ पका हुआ खाइए। फिर मैंने आपको पका हुआ ही खाने के मुझे पोहा उपमा ऐसे हम्म। सर सुबह फ्रूट्स खाने का पता नहीं लोगों के उसमें कुछ बैठा है, खाली पेट फ्रूट्स नहीं हाँ खाना चाहिए। पता नहीं कहाँ से बैठा है। नेचुरोपैथी नहीं बोलता, एलोपैथी बोलते हैं, क्या है मतलब टेबल पे आप फ्रूट्स रखो तो जितने पढ़े लिखे लोग भी वो फ्रूट्स को ज्यादा खाते हैं तो और एसिडिटी की तकलीफ उनको दिखती है। फ्रूट्स खाने से उनको एसिडिटी होती है, हाँ हो भी रही है। और सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं या उसके बाद नाश्ते में और नाश्ता भी करते हैं? नहीं फ्रूट्स को अच्छे से दबा के खाएंगे, उनको साइकोलॉजी है कि हम दवा अच्छी चीज ठीक है, खाएं। हाँ, उसके बाद फिर नाश्ता भी उसके करते हैं। बाद थोड़ा बहुत नाश्ता और लेते हैं। बस वही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो उन्होंने पूरा नाश्ते को कुछ जिम्मेदारी नहीं ठहराई, हाँ। पूरी जिम्मेदारी फ्रूट्स को ठहरा दी। अच्छा दूसरा दिक्कत हो रहा है, 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। पपीता जो है ना, अब मेरे को अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, मैं अभी मैं बताने लगूंगी ना तुम लोग बोर हो जाओगे। मैंने तो मुझे पपीता साइकोलॉजी होना तब आपका कह रहे हैं कि वो उसको कंट्रोल करेंगे तो एसिडिटी नहीं होगी। नहीं, से जब तक सामने वाला करने नहीं देखेगा ना आपको, जैसे मेरे घर की बात बताई, मेरी भाभी बैठी तो उनको मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करती। भैया और पापा मुझे देख रहे थे बहुत टाइम से हो गया, मतलब मैं जब से यहाँ आना स्टार्ट की मैं तब से मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट मेरे फ्रूट्स ही रहते हैं। बहुत दिन से लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। पापा यहाँ से आके गए तो उनको कुछ फील हुआ, क्योंकि उनकी आदत नहीं है ब्रेकफास्ट करने की, वो 2 टाइम खाना ही बस खाते हैं। खा के देखते हैं, एक दिन ट्राई करते हैं, 1-2 दिन थोड़ा सा ट्राई किए, भाई जैसे एक फ्रूट से ट्राई किए, फिर उनका खाना स्टार्ट हो गया। चाय छूट गई उनकी। फिर धीरे से अभी मेरे ब्रदर का मतलब बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो वही रात को लेट आना है, सुबह देर से उठना है, ऐसा वैसा। तो अब उसको भी कुछ लगा हुआ कि नहीं इसको इफेक्टिव लगा, तो अब ऐसा हो गया कि वो सुबह वो ABC जूस
फिर एप्पल खाएगा, खुद पिएगा, घर में सबके लिए बना के रखना, मैं तो सबको देखते रहती। मैं बोलती थी तो समझ नहीं आता। अब मैं बोलना बंद कर दिया, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो सब चालू हो गया कि नहीं अच्छा, मतलब कुछ फायदा है जो उसको लग रहा है, तभी कर रही है, इसलिए हम लोग भी करेंगे, तो सब करने लग गए, मतलब ऐसा हो गया। तुम लंच जल्दी करती हो। अभी तो लंच 12 बजे, 11:30 जब आपको पौने बोल 12 रहे हैं कि फ्रूट्स अल्कलाइन है, जूस अल्कलाइन है, तो दिन की शुरुआत अल्कलाइन चीजों से करने में तो अच्छा ही है ना। आप सुबह जो चाय पी लेते हो, उसके बाद फिर आप फ्रूट्स खाते हो, तो एसिडिक पहले ही बना देते हो, और उसके बाद आप फ्रूट डालोगे, तो एसिड में फ्रूट डालने से तो और दिक्कत ही है ना उसमें। सर एक्चुअली हमारा जो पढ़ा हुआ है ना साइंस में, जिसपर में खट्टी चीजों में ऐसे होते हैं, तो ये मेरे को अभी मैं लास्ट में आपसे यही क्वेश्चन पूछती कर रही थी, जैसे इसमें सोर फ्रूट है, सोर तो सारे उसमें ऐसे होते हैं, सारे सोर्स फ्रूट अंदर जा करके ऑक्सीडाइज होकर के एल्कलाइन बन जाते हैं। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जैसे आप एप्पल बाहर रखते हो, उसमें तो हवा लगती है तो वो लाल हो जाते हैं ना, जी। ऑक्सीडेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। वैसे ही एसिडिक चीजें अंदर जा करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि जो एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, मीट वीट खाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि साथ में कुछ खट्टी चीजें साथ में लो। तो खट्टी चीज साथ में लेने के कारण से वो एसिडिटी को प्रिवेंट कर पाता है, इसलिए वो नींबू लेते हैं। इसलिए लोग शराब में भी नींबू मिला के पीते हैं। यहाँ पर आकर मोबाइल नहीं, ये मेरे यहाँ के नहीं, दुनिया के हर नींबू जो है अल्कलाइन ही है। यहाँ पर अल्कलाइन नहीं हुआ। कुछ भी होगा, मेरे दिमाग मेरा जैसे ये बताया गया कि जब हम लोग ज्यादा मीट, फिश, एग या चीजें लेते हैं, तो उसके साथ में कुछ कड़वी चीजें साथ में लेना चाहिए, बिटर आइटम्स लेना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं उनको अल्कलाइन करने के लिए कुछ बिटर फ्रूट्स होने चाहिए। तरबूज कौन से बिटर फ्रूट्स में यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, टमाटर, मौसम्बी, ग्रेप्स, तरबूज bitter and acidic, which will convert into alkaline. मतलब अगर नॉनवेज आप खा रहे हैं तो साथ में कुछ कच्चा टमाटर वगैरह ऐसे लो। हाँ, ऐसे लिखते हैं। प्याज वगैरह, और सर प्याज भी तो एसिडिक ही होता है ना। प्याज मना करते हैं, बट कच्चा प्याज नहीं खाना। अब उनको बोलना है चखना तो ले रहे हो टमाटर पर, एक भाषा में समझा देंगे। बात ठीक है। मेरे बहुत ही तो ले रहे हैं मूंगफली वगैरह, वो ना ले। नहीं तो ऐसे कोई तेल मसाले डले, चिप्स लेते हैं, मसाला सेव चूड़ा, वही तो सब चटनी रहता है, मीठा ही छोड़ देंगे। नहीं उनको बोले 1 प्लेट टमाटर जरूरी है, चाहे तुम कोई भी ड्रिंक, विदेशी लो देशी लो, जो भी आधा तुम्हारा चलेगा, आधा हमारा, और उसके तुमको फर्क दिखेगा ना, मतलब कुछ तो चेंज लगेगा। सेकंड डे एनर्जी लेवल कुछ मस्त ये वो तुम्हारा चलो चंदा मसने के बनता है। ये रचवा के तुम्हारी मर्जी। सलाद रखना सबसे बड़ी बेस्ट है, सलाद का ऑफर करो। ककड़ी काट के टमाटर, इसलिए कई लोग जो ड्रिंक करते हैं तो वो लोग सलाद प्रेफर करते हैं। दे कैटर सिंपल सैलेड होता है, उसके ऊपर लेमन जूस और बिट ऑफ सॉल्ट, पेपर, वो लोग वो करते हैं। तो अब नेचुरोपैथी की जो डाइट है वो 3 स्टेजेस से गुजरती है, ठीक है। पहला स्टेज जो कहलाता है नेचुरोपैथी डाइट में, वो कहलाता है एलिमिनेटिव डाइट, जो शरीर का शोधन करती है, क्लीनिंग करती है। एलिमिनेटिव डाइट। दूसरा लेवल ऑफ डाइट कहलाता है सूदनिंग डाइट। सूदनिंग। और तीसरा लेवल ऑफ डाइट कहलाता है रिकंस्ट्रक्टिव डाइट। रिकंस्ट्रक्टिव डाइट आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी आप सर्विसिंग में भेजोगे तो वो गाड़ी को पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, वो उसको ग्रीसिंग करेंगे वापस। हाँ, ग्रीसिंग इज सूदनिंग। और फिर रिकंस्ट्रक्टिव मीन्स नॉर्मल डाइट, जो आपको सामान्य भोजन करना है। तो हम लोग जो सामान्य आहार बताते हैं वो कई लोगों के लिए फास्टिंग के बराबर है।
हमारा 2 बार का भोजन जो बताते हैं उनको लगता है यही फास्टिंग है, तो फिर हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 तो उनको बताते ही नहीं। अब आपको लेवल 1 लेवल 2 जानने के लिए मैं आप लोगों को एक पेजेस दे रहा हूँ रिटन फॉर्मेट में। हिंदी में दूं, इंग्लिश में दूं? ठीक है, जिनको हिंदी चाहिए वो इसमें से हिंदी ले लें, और जिनको इंग्लिश चाहिए वो इसमें से इंग्लिश ले लें। एक एक पेज निकाल दीजिए उसमें से। एक ही बच्चा? ठीक है, नहीं आएगी तो आपको दे देंगे। हिंदी है ना? हाँ, तो हिंदी उनको दे दीजिए। अभी देखने के लिए ले लीजिए, फिर वो आप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको पीछे पलटो, आप पलटो पीछे। पीछे इसमें दिखाई दे रहा है स्टेज 1, है ना, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो मैंने डाइट को इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया नेचुरोपैथी के हिसाब से। तो पहला स्टेज कह रहा है कि हमें कोई भी व्यक्ति हमारे पास जब उपचार के लिए आए, नेचुरोपैथी के उपचार के लिए आए, तो ये मान के चलें कि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः 3 से 4 बार खा रहा होता है, और उसके साथ में सामाजिक भोजन, शादी वाला भोजन और होटल का भोजन, ये भी समय समय पर स्वाद अनुसार चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में जब वो आएगा तो सबसे पहले मेरा काम होगा उसके शरीर को क्लीन करना। तो क्लीन करने के लिए जो डाइट है वो कहलाती है एलिमिनेटिव डाइट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं एलिमिनेशन पूरा करूंगा, तुरंत मैं उसको सामान्य आहार पे तो नहीं ला सकता। जैसे गाड़ी की पहली सर्विसिंग होती है तो तुरंत वो थोड़ी बोलता है कि तुरंत फुल स्पीड में चलाना, बोलता है भैया कुछ दिन 50-60 में चलाना, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। तो वैसे ही जैसे ही आप फास्टिंग कंप्लीट करोगे, तुरंत नॉर्मल डाइट नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट मोड पे चली गई, तो फिर से फंक्शन करने में उसको टाइम लगेगा। जैसे एक गर्भवती महिला, उसका काम छूट गया किचन में जाने का, सपोज नहीं कर रही थी, 6 महीने वो बच्चे को ही संभाल रही थी, तो उसके बाद दोबारा किचन आएगी तो तुरंत फुल उसी स्पीड में काम कर लेगी क्या? उससे एक टाइम लगेगा। तो इसलिए सेकेंड स्टेज ऑफ डाइट की बात की गई, जहां पर सेकेंड स्टेज में हम लोग इस तरह की डाइट देंगे जो सूदन करेगी। और उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ डाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव डाइट, जहां पर हम उनको अब सामान्य भोजन की तरफ लेके आएंगे। सामान्य भोजन क्या? सामान्य भोजन की व्याख्या जो है कि उनको 2 बार भोजन देना है, और 1 बार फल और ग्रीन चीजें, सलाद, जो कि मोर ऑफ एल्कलाइन नेचर की चीजें हैं। मुझे उनको ज्यादा मात्रा में एल्कलाइन देना है, इसलिए मैं उनको फ्रूट्स और सैलेड देता हूँ। कि अगर सपोज मैंने 300-400 ग्राम दे दिया, और दिन भर में अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आधा 1 किलो खाना खा पाएगा या 1.25 किलो खाना खा पाएगा, सुबह शाम तक में पूरा अगर 1-1.5 किलो का खाना ही वो खा पाएगा, तो 400-500 ग्राम अगर ऐसा सलाद होगा, फल में चला गया, तो 50% तो पहले ही अल्कलाइन हो गया। बची हुई 30% मैं उसकी सब्जियों में, मैं उसकी दाल में और उन चीजों में अल्कलाइन कर दूंगा। अब बाकी जो रोटी, चावल और पका हुआ दूध और ये सब लेगा, तो 25 से 30% के आसपास उसका एल्कलिनिटी मेंटेन हो, मतलब एसिडिक फूड मिल पाएगा। तो इसलिए उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आहार का उपक्रम गाइड किया गया। तो अब आप बोले नहीं मेरे को फल सलाद तो सूट करता नहीं, तो पहले ही आपने एल्कलाइन चीज की एंट्री पॉइंट बंद कर दी। अब आप नाश्ते में जो भी चीजें खाने वाले हो, चाहे आप सूजी से बनी हुई चीजें खाओ, या फिर खमीर निकली हुई चीजें खाओ, इडली खाओ या वो चीजें खाओ, तो आपको थोड़ी बहुत एसिडिटी होगी। आप मान लो घर में आप सूजी की इडली बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा तो वो डालोगे आप, इनो या कोई भी ऐसी चीजें डालोगे, तो फिर एसिडिटी होने के चांसेस। और फिर उसके साथ आप सांभर या चटनी यूज करोगे। तो इसलिए फिर भी साउथ इंडियंस जो चावल और उड़द दाल का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि समहाउ वो एसिडिक ना रहकर एल्कलाइन हो जाए। हाँ। तो उसके साथ में वो पतला डिपेंड करता है, कई लोगों को सूट नहीं होती, कई लोगों को सूट होती है। ज्यादा क्वांटिटी में खाओ तो वही बर्फ करता रहता है, तो सांबर और चटनी बर्फ कर रही होती है।
जैसे आप 2 इडली खाए तब तो ठीक है, पर मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छी लगी इडली की, हल्की होती है सोच के मैंने 4 खा लिया, तो उसके बाद फिर वो मेरे को बैठे बैठे वर्क करता रहेगा। अच्छा, एक स्वभाव की बात भी होती है, अगर मेरी आदत नहीं है सुबह नाश्ता करने की और मुझे नाश्ता आप करा दोगे तो मुझे तब भी एसिडिटी होगी, क्योंकि बॉडी वैसा बॉडी मेरा वैसी हो गया है। जैसे अगर मेरा बॉडी रात में खाना खाने की आदी नहीं है और मुझे जबरदस्ती खाना खिलाओगे तो तभी मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब हमें तब तब प्रॉब्लम्स होंगी जब जब हम बॉडी को यूज टू एक प्रिंसिपल नहीं देंगे। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि हमारे भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। भोजन का समय निश्चित होने से बॉडी को भी इजी रहता है काम करने के लिए। जैसे आपको पता है कि बच्चे का स्कूल के टाइमिंग से लेकर के सबके टाइमिंग तय है, तो आपको खाना बनाना आसान है ना। आप चाहोगे गरम खाना ही खिलाओ उनको, रोटी गरम सेक के दो, नाश्ता गरम बना के दो, जहां तक पॉसिबल है कोशिश करोगे ना। तो वैसे ही बॉडी क्या करता है, उसको भी पता रहता है कि इतने बजे आप लोग खाना खाने वाले हो, तो वो भी अपनी पूरी तैयारी करके रखता है। फिर आप उस समय नहीं खाते हो तो फिर वो अब उसकी तैयारी पूरी वेस्ट हो जाती है। तो फिर जब आप खाते हो, हाँ, फिर आप जब खाते हो तो फिर वो उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, तो वही प्रॉब्लम होता है उसको। इसलिए इन सिद्धांतों का पालन कितने हद तक हो सकता है ये हमें चेक करना है। तो इस डाइट से आपको 3 चीजें समझ में आएंगी। अब इसको सामने वाला पेज खोल के देखो। सबसे सामने पेज में मैंने नॉर्मल डाइट का फिनोमिनल डाला है। ये लोगों के हिसाब से डाइटिंग है कि मैं ऐसा खिलाऊंगा तो बोले सर कितना कम कर दिए मेरा खाना। तो नेचुरोपैथी में नॉर्मल डाइट का एक सिद्धांत दिया है यहाँ पर मैं आपको अभी डाइट D1, डाइट प्लान 1, डाइट प्लान 2 और डाइट प्लान 3 के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा आपको। जैसे फास्टिंग करते हैं 3 डेज वाला या फिर 9 डेज वाला, तो वो फास्ट करने के बाद उनको सूजने की डाइट देना चाहिए। हाँ, सूदनिंग डाइट देना चाहिए। फास्ट करने के बाद जो मुझे देखना पड़ेगी अभी तो फास्टिंग को हम लोग और गहराई से समझेंगे। फास्टिंग इसलिए मैंने इसके बारे में फास्टिंग के बारे में उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे आगे जाना चाहिए। सूदनिंग दाल, घी डला हुआ, ताकि ग्रीसिंग होगा और सुपाच्य चीजें, तो बॉडी को ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब एकदम से हम उसको एकदम गरिष्ठ भोजन दे देंगे तो बॉडी के लिए लोड बढ़ जाएगा। हाँ, वो इसलिए होगी अगर आपने नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया तो। एकदम फास्टिंग एकदम नॉर्मल। ठीक है, तो ये सैंपल आपको और मिल जाएगा, जिसके पास नहीं है उनको भी मिल जाएगा। तो ये एक आप इसका स्टडी कर लीजिए एक बार। इसको स्टडी करके नीचे में क्या सब्जियां खाई जा सकती हैं, क्या फल खाए जा सकते हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने मेंशन की हुई है। तो ये एक सैंपल आपके लिए हो सकता है, आसान होगा आपके लिए। अब मैं आपको तीनों तरह के डाइट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी व्यक्ति को डाइट, सबसे पहले हम डाइट प्लान 1 देखते हैं। डाइट प्लान 1 देखिए। डाइट प्लान 1 में हमने यहाँ पर रखा है सुबह नींबू शहद पानी, जो कि एनर्जी और एज वेल एज एल्कलाइन क्लीनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, फिर हमने ब्रेकफास्ट में रखा है एप्पल एंड मूंग मिक्स सैलेड, जो एल्कलाइन नेचर का होगा, विद बटर मिल्क। तो एप्पल एंड मूंग मिक्स सैलेड विद बटर मिल्क। ये क्या बता रहे हैं? ये हमने एक डाइट प्लान 1 का ऑप्शन बता रहे हैं आपको। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए। हाँ। फिर हम एसिडिटी ना हो इसलिए फर्दर एल्कलाइन चीज डाल के रखे हैं, कोकोनट वाटर, कि नारियल पानी भी एंटी एसिड के रूप में काम करेगा। फिर मैंने मिस्सी रोटी, क्योंकि रोटी से एसिडिटी होगी तो उसमें मैंने थोड़ा सा काला ग्राम मिलवा दिया, तो वो थोड़ा एंटी एसिड का काम करके मिस्सी रोटी, और फिर हरी सब्जियां जो कि एंटी एसिड का काम करेंगी। इसके साथ हम जरूरत पड़ने पर दही ले सकते हैं,
पतली दाल ले सकते हैं, पर चूंकि मैंने यहाँ पर दोनों चीज डाल दी है इसलिए मैंने दाल यहाँ लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने यहाँ भी ऑलरेडी दाल दिया हुआ है, तो इधर इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है। इसके बाद फिर हम अपने शाम को नारियल पानी, नींबू पानी, फ्रूट जूस, फ्रूट्स, ऐसी चीजें हम उनको दे सकते हैं। और फिर शाम के डिनर में हम उनको वेजिटेबल खिचड़ी या ऐसी चीजें दे सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को खाना चाहिए, जो सुपाच्य हो। तो ऐसी एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि सुबह नींबू शर्बत पानी है, नाश्ते में सलाद और बटर मिल्क है, नारियल पानी वैसे ही है, रोटी हरी सब्जी, यहाँ पर मिस्सी रोटी का हटा के रोटी कर दिया, और वहां पर मूंग को यहाँ शिफ्ट कर दिया दाल के, और यहाँ पर वेजिटेबल ओट्स और दलिया कर दिया। शाम को नींबू शर्बत पानी वैसे सिद्धांत वो ये प्लेन ईटिंग है, बिल्कुल हेल्दी ईटिंग है ये। तीसरे डाइट में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुबह एप्पल एंड सौते पनीर कर दिया, तो जो कि एप्पल और पनीर प्रोटीन के काम करेगा। और खाने में मैंने दोपहर में उनको चावल, सब्जी और मूंग की दाल दे दी, और शाम को नींबू शर्बत पानी देके रात में रोटी सब्जी कर दिया। तो एक मॉडल चेंज है बस, पर सिद्धांत वही हमने क्लोजली फॉलो किया। फिर ऑप्शन में जाएंगे तो हमने सेम मूंग सेलेक्ट करके उसी डाइट को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। या फिर हमने सुबह उनको दे दिया बनाना एंड टू बनानास एंड बॉइल्ड सॉल्टेड ग्राउंडनट्स दे दिया हमने, जो प्रोटीन के लिए काम करेगा। बॉइल्ड कोकोनट वाटर, दोपहर में रोटी सब्जी, रात में चेंज के लिए उपमा दलिया, ऐसी चीजें दे दी। और डाइट 7 ये भी उनको एक बार करने के लिए बोला कि देखो शाम का अगर खाना हल्का कर सकते हो तो एक बार कोशिश करो कि आप हल्का करके देखो, एक सैंपल बीच में उसमें डाल दिया, कि ये वाला सैंपल ट्राई करके देखना। सर आपके पास तो क्रोनिक डिजीज वाले भी आते हैं, वेट लूज करने वाले भी आते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन में अपने को समझना पड़ेगा। जैसे अस्थमा का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, बीपी वो पेशेंट तो है, जब बीमारी वाइज स्पेसिफिक तो हम लोग पढ़ते हैं, हमको ये आपका रूल फॉलो करते हुए उसकी उसको भी डाइट देख। उसको दो। तो जब हम बीमारी के हिसाब से मान लीजिए चर्चा हाँ। कर रहे हैं, तो अस्थमा के हिसाब से क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। जैसे तो सर बीपी, शुगर और थायराइड तो सबको रहता है, मतलब अधिकतर लोग ऐसे ही आ रहे हैं, जी ठीक है, तो उसमें अपन आपका ये रूल और थोड़ी सी उनकी जो डिजीज डिसीज उनके उसमें कॉम्बिनेशन डाले। कैसे करें। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, डाइट प्लान 2। अब डाइट प्लान 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उनको भीगा हुआ बादाम और 2 अंजीर खिला दे रहे हैं, तो अंजीर उनके लिए एंटासिड का काम करेगा। नाश्ते में उनको रोटी सब्जी देने बोल रहे हैं, नारियल पानी कॉमन रखा है। दोपहर में उनको सौते पनीर और सैलेड कर दिया ताकि प्रोटीन उनके शरीर को मिल जाए। शाम को फ्रूट सूप ऐसी चीज़ें कर दिया। रात में मूंग दाल, चीला, चटनी, ऐसी कुछ चीज़ें कर दी जो थोड़ा सा उनके लिए, दोपहर में खाया नहीं है तो शाम को थोड़ा स्वाद ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो उसके हिसाब से हम ऐसे कर दी। या कार्ब को आप भी पूरा काटते हैं नहीं करते, इसमें, कार्ब को जैसे कार्ब है ना, सैलेड्स में है, फ्रूट्स में है, सब्जियां हैं, हाँ नहीं वो ठीक है, पर जैसे जैसे रोटी सब्जी और दाल चावल वाला जो लोगों का नेचर जो पूरा रहता है, कंप्लीट मील है उसकी बजाय हम लोग बोलते हैं एक बार में एक खाना चाहिए, उस सिस्टम को फॉलो करें। मतलब अब- आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो दाल चावल नहीं खाएंगे, मतलब चावल नहीं खाएंगे। हम उनको समझाते हैं ऐसा, बट हमें पता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, वो रोटी सब्जी दाल नहीं, चावल, तो अब मान लीजिए ब्रेकफास्ट में उनको मैं बोलूँ रोटी सब्जी दाल चावल पूरा खा लो, तो फिर घर में खाओगे। कैसे खाएंगे नहीं, भाई। मान लीजिए मेरे फादर कॉलेज में काम करते थे तो वो खा के पूरा चले जाते थे, बट सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़। तो उसके हिसाब से दोपहर में मैंने पपाया सैलेड और सूप रख दिया, शाम को दलिया ओट्स रख दिया। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोपहर के खाने को लाइट कर दिया। लाइट। सिर्फ प्रिंसिपल समझाना चाह रहा हूँ, आप बोलेंगे तो सैंपल शेयर करवा दूंगा। जी। दोपहर का खाना यहाँ पर हल्का हो गया, और जरूरी नहीं कि कच्चा, मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं सौते बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे दिया मैंने, तो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ें उनकी बॉडी में चला जाए। सुबह ब्राउन ब्रेड सैंडविच दिया था मैंने, तो फिर दोपहर में वेजिटेबल्स दे दिया क्योंकि यहाँ सब्जियाँ नहीं थी, तो यहाँ
वो बोला कि नहीं, ज्यादा मैं कच्चा नहीं खाना चाहता, तो इसलिए फिर हमने ये ऑप्शन कर दिया। आसान नहीं है सर, उनका नेचर, उनकी डिजीज और उनका छुड़ाना, जितने दिन का हैबिट। हाँ तो टफ होगा ना, टफ होगा। हर डाइट को बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना है। और फिर उनको अच्छा लगे, हाँ वो तो खैर कोशिश रहेगी सेकंड हमारी। थर्ड डे भी बोले कि नहीं मेरे को ठीक लग रहा है, तो तो सब बंद करके फिर अपना खा लिया। इस तरह के ऑप्शन हम उनको उनको अगर आराम मिलेगा इस डाइट से तो वो तो नहीं, हाँ नहीं करते हैं, ईमानदारी से जब फायदा होता है तो फॉलो करते हैं। हमको आराम मिलेगा तो फॉलो करते रहेंगे। भाई हम तो बोलते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में जा रहे हो तो आप सुबह फ्रूट्स खा रहे हो, तो 12 बजे आप रोटी सब्जी दाल चावल पूरा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों खा सकते हो? क्योंकि हम हमारा टाइम ऑफ द मील उसमें हम सब चीज खा सकते हैं। और शाम को भी अगर हम 7-8 बजे खाना खा रहे हैं तो हम रोटी सब्जी खा रहे हैं या दलिया खिचड़ी खा रहे हैं, या कॉम्बिनेशन ले लिया, खिचड़ी ले लिया और एक रोटी और सब्जी ले लिया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर में 2 ही बार खा रहा हूँ, मैं बीच में तो चुगने वाला नहीं। रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है, थोड़ा दिमाग से करना, Exactly. अरेंजमेंट करना, मतलब माइंडसेट सबका अलग है ना, इसके हिसाब से सेट कर इसके हिसाब से। ताकि चीज वही है, अभी भी हम लोग वही खा रहे हैं लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा अलग से खा रहे हैं। वही लगता है कि अरे हमको डाइट पे डालनी है। अब हम तीसरा ऑप्शन समझते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइमिंग्स को डिले कर दे रहे हैं। हमने सुबह नाश्ता उनको दे दिया दलिया, 1:30-2 बजे लंच में दे दिया उनको हमने रोटी सब्जी, और शाम के समय हमने उनको सूप और फ्रूट बोल दिया, और रात में उनको बोला अगर जरूरत पड़े तो दूध ले लेना गुड़ डाल करके। दूसरा ऑप्शन में हमने कहा कि सुबह आप उनको बोले अच्छी अच्छी चीज़ें खाना पसंद है हमको, ऐसे नाश्ते में भी हमको थोड़ा सा मूंग दाल चीला और ऐसी चीज़ें प्रोटीन रिच चीज़ें दीजिए आप, जिसमें पनीर होगा हो। तो दोपहर में रोटी सब्जी कर दिया, रात में सूप एंड फ्रूट को मेंटेन किया, क्योंकि रात में मेरे पास अगर खाना नहीं खा रहा हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता उनको देने के लिए। तो इसी तरह के रात को भी दे रहे हैं। हाँ वही 7-7:30 बजे तक मैक्सिमम, कि 7 बजे के बाद तो मना करें। जैसे नाश्ते में मैंने उनको पनीर रोटी और सब्जी दे दिया, और दोपहर में मैंने उनको रोटी विद वेजिटेबल से मूंग दाल दे दिया, तो पर्याप्त बॉडी के लिए उनके लिए डाइट है, तो कोई जरूरत नहीं है। या दोपहर में मैंने उनको नाश्ते में रोटी सब्जी मिस्सी रोटी सब्जी दे दिया, और दोपहर में वेजिटेबल खिचड़ी एंड बॉइल्ड लौकी रायता दे दिया। तो यहाँ बॉइल्ड लौकी रायता में मैंने उनकी एल्कलिनिटी को बैलेंस करने की कोशिश की, और यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल से मैंने उनकी बॉडी की एल्कलिनिटी को मेंटेन करने की कोशिश की, और रात में सूप एंड फ्रूट में भी मैंने एल्कलिनिटी को मेंटेन करने की कोशिश की। 80% का फॉर्मूला को बनाए रखने की पूरा कोशिश। लेकिन बॉइल लौकी रायता कैसे बनेगा? बॉइल्ड बॉइल लौकी करके रखी रायता में डालो। हाँ। अलवा नहीं, वो दही फिर में उसको पहले पीस लिया जाता है, पीस कद्दूकस करके, करके। हाँ कद्दूकस पीस करके फिर आप उसको पार बॉईल कर लेते हैं। बहुत ज्यादा पिलपिला नहीं हो सकता, पार बॉईल करके फिर दही में डाल के बना देते हैं। हाँ वो स्टीम करने से हो जाएगा आपका। और इसमें नमक वगैरह सब डालो। हाँ नमक काली मिर्च होगा, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सर इसमें जो रात को आपका फ्रूट और सूप है, जैसे मतलब उनको काटने का टाइम तो कितना गैप होना चाहिए? फ्रूट पहले, फ्रूट ही पहले फूड पहले ले लें, 6-7 बजे फूड ले लें, और सूप उसके बाद आधा 1 घंटे का गैप करके ले सकते हैं। इस तरह से हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि सुबह हमने उनको सपोज वेजिटेबल ओट्स अप्पे ऐसी चीजें दे दी, दोपहर में रोटी सब्जी दे दिया, तो उनके दिमाग को सूट करता हुआ फिर बीच में एक ऐसा डाइट डाल दिया कि बोले आप सुबह का नाश्ता हल्का करके देखो। जैसे उधर क्या सेट किया था कि रात का हल्का करके देखो, इन लोगों में एक डाल दिया कि बोले एक बार सुबह का हल्का करके तो देखो, क्योंकि कभी कभी आप रात का बाहर खा लोगे, तो रात का जिस दिन बाहर खा लोगे, अब मेरे डाइट के तो बाहर जाओगे ही, आप इसमें रहोगे ये तो जरूरी नहीं है। तो कुछ तो बचे। तो अगले दिन जैसे आपने रात में भारी खाया तो आप इस तरह से कर लेना, ऐसा करके उनको समझाते हैं। तो रात को अगर आपने भात डिनर किया तो सुबह बैलेंस करना शुरू करो। हाँ क्योंकि सुबह आपको वो रात भर का खाना तो पड़ा हुआ है हाथों में, और फिर सुबह आप फिर खा लोगे तो बॉडी के लिए लोड पड़ेगा, एक तरफ वो जो पड़ा हुआ है वो, और एक जो नया आया है वो। दोनों मिलकर अभी आप एक क्लाइंट को देख रहे हो और दूसरा आके वहीं बैठ गया, तो आपको टेंशन हो जाएगा, बोले इसको भी देखना है, फिर इसका भी आपने आधा अधूरा स्टार्ट करवा दिया,
तो इसका भी चल रहा है, उसका भी चल रहा है, आप आधा इधर जाते हो आधा उधर जाते हो, दोनों नाराज चल रहे हैं। इसको पिंपल्स हुआ कि उसको पिगमेंटेशन की क्या गड़बड़ हो जाता है। सर इसको ना खाली ये हम सबको दीजिए, स्टडी के लिए करेंगे ना, हाँ देंगे फिर ना। सारा फिर हम लोग उसको और अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि हाँ अपने हिसाब से फिर बनाएंगे। हाँ, अपने हिसाब से नहीं आप ही के हिसाब से रहेंगे, नहीं अपने पर हिसाब ध्यान रहेगा कि उसको दोपहर वाला लाइट करना है, ये उनका नेचर हम अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे सेट होता है सेट करें। yes, हमने सारा रॉ मटेरियल हमेशा दिया आप लोगों को, जो मैं तैयार करता हूँ वो पूरा देता हूँ ये सब कि आप इसको कभी, चाहे वो योगा से जुड़ा हुआ रहा, चाहे कोई भी रहे, आप इसको यूज करिए अपने हिसाब से। अगर तो जाएगी। इस नॉलेज से किसी और 4 लोगों को फायदा होगा तो उसमें फायदा ही है। तो सर उधर से फीडबैक सही आएगा, खाया ठीक हुआ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? तीनों एक सर हम लोग इसमें करते हैं पिंपल्स होती है लोगों को, तो हम सबसे पहले उनको गुपचुप चाट सब बंद कराती हूँ। तो ये सब कचरा खाते हैं तो वैसी ऑयली सिक्रेशंस तो बैलेंस होता ही है, वेट कम होने लगता है, स्किन उसको सुंदर दिखने लगती है, तो वो नहीं खाते। और जो पैक और जो प्रोसेस फेस वॉश या पैक और उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आता है। तो उसको तेरे को सुंदर दिखना है ना, तो तेरे को चाट गुपचुप छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ दी, वो एकदम से छोड़ दी, जबकि उतना सिक्रेशन चाट गुपचुप में उतना नहीं है। पर मैं बिल्कुल रूल की हूँ कि समोसा कचौड़ी गुपचुप चाट सब बंद करना है, तब मैं करूँगी। तो वो फेस सुंदर चाहिए ना, तो वो सब बंद करती है, तो उसका मुझे डबल फायदा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और इधर पूरा काम करने लगा, और वो रिस्ट्रिक्शन में है तो अच्छा खाना खाने लगी, क्योंकि भूखी तो नहीं रहेगी, वो कुछ खाएगी। और सेकंड उसमें फिर ये एपिडर्मल जो काम करता है वो किया, तो वो अपने आप उसका स्किन ग्लो होने लगता, और फिर वो डरने लगती है कि गुपचुप चाट अभी नहीं खाना। ये एक हुआ ना, उसी कारण हुआ। तूने एक समोसा खाया क्या? हाँ मैं कल खाई, उसी के लिए हुआ तेरा। आंटी और डरा, तो सर उसका डिसिप्लिन हो जाता है लाइफ। अच्छा कर रहे हो आप, युवाओं को बदलने का काम कर रहे हो। नहीं वो तो मैं बिल्कुल, उसकी मम्मी बाजू में बैठे रहती है, खा रही क्या, तो ईमानदारी से बताती है कि हाँ एक दिन खाई थी, और ये अब फिर पानी की टपी रही है और ये सब बता, फिर उसका रिजल्ट तो दिखता है ना उसको, तो वो बात मानती है और उसी का फायदा होता है। इन्फ्लुएंसर्स की ही बात मानी जाती है। हाँ यही बात अगर घर का कोई सामान्य व्यक्ति बताएगा तो वो नहीं सुनेगा। नहीं, मैं बिल्कुल लिख के रखती हूँ कि ये क्या क्या बोली और क्या अगली बार ये नहीं करेगी। तो ब्यूटी के आगे तो सब कर। शरीर की ब्यूटी नहीं, अंदर की ब्यूटी भी होनी चाहिए। चाहती है वो उनको, मतलब मैं नेचुरोपैथी जो आपसे काफी दिन से कोशिश कर रही थी कि मुझे चाहिए, तो मुझे लगता था कि भैया अंदर से भी सारा चीज ठीक हो। बस अब आप जब आते ही बोले आपका स्वागत अनिमा से हुआ। नहीं ऐसा नहीं है, फास्टिंग से भी करवा सकते हैं। पेट साफ होने के 2 तरीके हैं, या तो हम एनिमा से कर सकते हैं या फास्टिंग से कर सकते हैं। अब बोले दोनों नहीं करना चाहते तो उनको आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पानी पियोगे तो कचरा कैसे बचेगा? कचरा तो नहीं रहेगा ना, आप डालोगे नहीं तो कहाँ से आएगा कचरा? तो अपना पूरा मोशन के थ्रू पूरा बाहर आता है सब, मतलब इसमें भी होता है, पानी से भी मोशन होता है, ज्यादा अच्छे से नहीं सकता। होगा ना, क्योंकि कचरा तो निकलेगा ना। पानी जब पियो हो तो वो पानी खाना तो था नहीं, यूरिन भी पास होगा, बट इंटेस्टाइन में उस जगह पे वो पानी को टच करता हुआ निकलेगा, तो जो कचरा है वो सब वहां से हटेगा। सर जो बताया था आपको, मैं एक्स्ट्रा फूड जा नहीं रहे, तो बॉडी उसी पे वर्क कर रही है ना, जो अपना ट्रेनिंग की प्रोसेस पे काम करेगी। तो ये 3 सैंपल आपने देखा, और डिटॉक्स के बारे में बताया। डिटॉक्स डाइट क्या होती है? हम डिटॉक्स डाइट में व्यक्ति को देखिए, डिटॉक्स डाइट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर सुबह मैंने उनको नींबू शहद पानी दिया, फिर उनको बोला कि सुबह फ्रेश फ्रूट जूस ले लो या नारियल पानी ले लो। फिर मिड मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास मैंने उनको छाछ दे दिया।
फिर 2 घंटे बाद मैंने उनको बोला बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लो। एकदम से वो लोग खाना बंद नहीं कर पाते, तो फिर इवनिंग में नींबू शहद पानी दिलवा दिया, शाम को सूप दिलवा दिया, रात में जरूरत पड़ी तो गुड़ के साथ दूध दिलवा दिया। एक एग्जाम्पल ये पर जैसे हम लोग ये डाइट लेते हैं तो उस दिन हमारी फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी भी कम होनी चाहिए, ज्यादा कंपेरेटिवली एक्सर्ट नहीं करें हाँ, अपना ज्यादा माइंड exert वाइज भी और बॉडी वाइज। यस कंपेरेटिवली कम होनी चाहिए। तो या फिर मैंने उनको ब्रेकफास्ट में ऑप्शन दे दिया कि आप वेजिटेबल स्मूदी ले लो, स्मूदी कंसेप्ट बहुत चलता है, तो स्मूदीज ले लो, और या फिर सैलेड और बटर मिल्क ले लो। बोले नहीं हमको तो बिना कुछ खाए नहीं चलेगा हमारा, तो स्मूदी से तो कुछ नहीं होगा हमारा, तो फिर हम लोग बोलते हैं सैलेड और बटर मिल्क ले लो, अल्कलाइन का काम करेगा। नारियल पानी ले लो, फिर दोपहर में फ्रेश फ्रूट जूस या बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लो। आपका इंक्लिनेशन खाने की ओर है तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स जाओ, फ्रेश फ्रूट जूस से खा रह सकते हैं तो वैसे कर लो। शाम को नींबू शहद पानी, डिनर में फ्रेश फ्रूट जूस, लेमन कोरिएंडर सूप, ऐसी चीजें दे दो। तो इस तरह से उनकी बॉडी को हम लोग क्लीन करने में हेल्प करेंगे। तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स में नमक वगैरह सब हाँ, कम मात्रा में काली मिर्च नमक हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक सैंपल जो है वो डाइट हम इस तरह से भी उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। फिर सर इसको ऐसे वीक हफ्ते में 2 दिन ऐसे कुछ करें। हाँ, जैसे डिटॉक्स स्मूदी के कुछ ऑप्शंस हैं। डिटॉक्स स्मूदी जो है वो किस चीज से बनती है, तो स्मूदी में एक लिक्विड होता है, एक बेस बनता है, और एक स्वीटनर होता है, और एक फ्लेवर होता है। ठीक है, तो लिक्विड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, नारियल पानी यूज कर सकते हैं, या कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं, मिल्क को ग्रेट करके। हम वाटरमेलन का जूस यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर जूस यूज कर सकते हैं, और प्लेन वाटर यूज कर सकते हैं। ये हमारा लिक्विड है। बेस में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग पालक यूज कर सकते हैं, गाजर यूज कर सकते हैं, बीट रूट यूज कर सकते हैं, ऑरेंजेस। हाँ, मतलब मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। पपीता यूज कर सकते हैं, पेयर यूज कर सकते हैं। स्वीटनर के लिए हम लोग मैंगो यूज कर सकते हैं, और बनाना यूज कर सकते हैं, और या फिर खजूर यूज कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए हम लोग पुदीना यूज कर सकते हैं, कोकोआ थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, जिंजर यूज कर सकते हैं, सिनेमन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम उसमें कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट बदल नॉर्मली जैसे ये एक एग्जांपल आप देखेंगे कि ग्रीन स्मूदी, तो कोकोनट वाटर को बेस लिया, स्पिनच को लिया, साथ में बनाना स्वीटनर के रूप में लिया, एप्पल ले लिया, और लेमन जूस, तो इससे एक स्मूदी बन एक स्मूदी बन जाएगी। जैसे ये रेड स्मूदी बनाया है, तो इसमें मैंने वाटरमेलन ले लिया, बीट रूट ले लिया, अनार का जूस ले लिया, थोड़ा मिंट ले लिया, और थोड़ा चिया सीड्स। तो इस तरह से हम लोग स्मूदी बना करके भी लोगों को दे सकते हैं। एक दिन रेड कलर, हाँ, एक दिन ग्रीन स्मूदी, एक दिन रेड स्मूदी। ठीक है, तो ये डिटॉक्स के ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं उनको बॉडी को क्लीन करने के लिए। करेंगे नेक्स्ट स्मूदी ले सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप बॉडी को क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद अगले दिन उनके भोजन में रोटी और बॉइल्ड वेजिटेबल्स रख दीजिए, या दाल विद घी वगैरह, मूंग दाल विद घी वगैरह कर दीजिए, क्योंकि ये सब अल्कलाइन है। मूंग दाल का नेचर अल्कलिनिटी है, बाकी दालों का नेचर बिट ऑफ एसिडिटी है। तो इसलिए नेचुरोपैथी में मूंग दाल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। और जब शरीर को जो सूट करता है वही तो आप देना चाहिए ना। आप गाड़ी को पेट्रोल सूट करता है तो पेट्रोल दोगे, फिर आप केरोसिन मिक्स करके क्यों दोगे? बोले नहीं केरोसिन सस्ता पड़ रहा है तो केरोसिन और पेट्रोल को मिला देते हैं और काम हो जाएगा, या थोड़ा सा उसमें अपन पानी मिला देते हैं, तो आप पानी मिला के पेट्रोल में चलाओगे तो चलेगी गाड़ी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज मस्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन सब चीजों को जब बीमार होते हैं तभी देखते हैं। एल्स तो हमारा जो खाना है वो रगड़ा पैटिस होता है, और अलग अलग तरह की चीजें होती है। सर जो डिटॉक्स स्मूदी है वो ऐसे नॉर्मल वे में ब्रेकफास्ट को उसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस बाकी जैसे हाँ, वैसे भी ले सकते हैं। फ्रूट्स नहीं खा के ये ले ली फिर दोबारा हाँ। खाना वैसा भी कर सकते हैं। आपको जो बॉडी को चाहिए, भूख लगती है। हाँ, ये लेने के बाद तो फिर बहुत ज्यादा आपको भूख नहीं लगेगी। हाँ इसीलिए बोल रही हूँ सर। हाँ, थोड़ा सा फल खाने से बहुत सारी चीजें रहती हैं। वो ऐसे रॉ जैसे पालक भी सर इसमें रॉड आता है।
बालक कच्चा खाने से प्रॉब्लम नहीं सारे मिनरल्स विटामिन सब मिल जाएंगे। रोटी बनाई थी मैं। सर वेट लूज जो कर रहे हैं ना इससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, यस आएगा। बहुत जल्दी आएंगे रिजल्ट। जो फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेगा दिखावा करेगा कि, और ये अपनी रोना रोएगा कि मुझसे नहीं होता है, मुझसे खाने में परहेज नहीं हो सकता, वो महीने बाद भी वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो करना चाहता नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक भाव है कि मुझे करना है, बट वो उसके लिए डेडिकेशन नहीं वो कर कंटिन्यूटी चाहिए। कर। तो ओवरऑल आज हमने ये समझा कि फूड के टाइप्स, तो सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड, एल्कलाइन नेचर एंड एसिडिक नेचर जो प्रिंसिपल है फूड का, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा फूड का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। फिर हमने समझा नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट एंड रिकंस्ट्रक्टिव डाइट। 3 स्टेजेस ऑफ फूड है हमारा। नॉर्मल डाइट कैसी होनी चाहिए, तो नॉर्मल डाइट के मैंने आपको 3 सैंपल्स दिखाए कि एक में ब्रेकफास्ट लाइट रखा, एक में लंच लाइट रखा, एक में डिनर लाइट रखा, और साथ साथ मैंने आपको डिटॉक्स करने के लिए ऑप्शंस बताए। तो ऐसे 5 डाइट प्लान्स जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो उन 5 डाइट प्लान्स को देखते हुए आपको और उसको समझने में आसानी होगी, क्लोज व्यू देखने में, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको आहार से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आएगा, क्योंकि आहार में हम कितना भी पढ़ लें अनंत है, आहार ही अनंत है, तो इसमें जितना पढ़ेंगे उतना हमको कभी किसी चीज में कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, कोई कभी किसी चीज में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो आप सिंप्लीफाई करो 3 चीजों को, कि खाना है 2 बार, एल्कलाइन नेचर, और समय समय पे क्लीनिंग। क्योंकि अगर मैंने आज पार्टी में खा लिया सपोज, तो मुझे अगले दिन क्लीनिंग कर लेना चाहिए। अगले दिन पूरी क्लीनिंग नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट क्लीनिंग कर लेना चाहिए। तो हम लोग जितना भी डैमेज किए हैं उसको थोड़ा सा बॉडी को समय मिल जाएगा कि उसको वो ओवरकम कर ले। पार्टी के बाद अगर फैला हुआ है तो थोड़ा समय चाहिए उसको समेटने के लिए, ताकि अगले दिन फिर सुबह किचन आपको नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो सके। नहीं तो आप सुबह उठोगे तो पहले किचन समेटोगे, उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू करोगे। तो होप आपको ये फूड का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। और इसके योगा करते हैं लंच जैसे कैसे है, जैसे शाम का हमारा 5 बजे से योगा है, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैवी, लंच भी हैवी, 5 बजे तक हम लोग योगा करेंगे ठीक नहीं, उसमें आपको अभी खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे बाद ऐसा लेथार्जिक लगता रहता है ना, वो इसलिए लगता है कि खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद हर किसी को लेथार्जिक लगेगा, और आपने खाना खाया ही 1:30-2 बजे, तो आपको 3-3:30 बजे बॉडी में एनर्जी फील नहीं होगी, हाथ पैर में जान आएगी नहीं, क्योंकि पूरा ब्लड फ्लो पेट की तरफ चला गया है। तो 3 घंटे का गैप तो जरूरी है। तो उस केस में आपको मील पैटर्न जो मैंने आपको समझाया था, सुबह ब्रेकफास्ट लिया, शाम को योगा करना है तो लंच को लाइट रखा, और उसको जो बचा हुआ जो लंच का हिस्सा है, सपोज आप लंच में रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो, एक चीज और कंसेप्ट है कि जितना मैं एक बार में खाता हूँ उसको मैं 2 बार में भी खा सकता हूँ। रोटी सब्जी करती हूँ, हाँ, तो रात में दाल चावल खाता हूँ, तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। ये वाला कंसेप्ट भी है हमारा कि एक साथ खाने की बजाय मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। पर यूजुअली कई बार लेट हो जाता है कि 2 से 3:30 हो गया कभी। हाँ, तो उस समय फिर 2 रोटी सब्जी खा लो, बाकी फिर बचा हुआ जो है शाम को खा लो। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो जिन मनुष्यों की आदत होती है वो नाश्ता भी भरपेट करते हैं, दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल तक भी खाते हैं, और फिर रात में भी उनको भरपेट खाते हैं, वो प्रॉब्लम है। मैं 3 बार खिला सकता हूँ आपको, मेरा खाना 3 बार के लिए जा सकता है। अगर सुबह नाश्ते में पोहा किया और दोपहर में मैंने आपको 12-1 बजे रोटी सब्जी खिला दिया, तो शाम को मैं खिचड़ी दलिया आपको खिला सकता हूँ। मेरा 3 मील ऐसा बनेगा। मैंने जितना फूड मेरा बॉडी को जरूरत है, एक बैलेंस डाइट के लिए जितना कैलोरी की जरूरत है, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 हिस्सों में। वो फल वगैरह शाम के समय ले लेंगे। 7 के टाइम। अब मैं दोपहर में हल्का खाया हूँ तो मुझे थोड़ी सी भूख लगाएगी शाम को, तो उस समय मैं एक आध एप्पल वगैरह ले लूँ, या मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लूंगा, या अंजीर वगैरह ले लूंगा। लंच लिया तो योगा करने से पहले एप्पल खा के आ सकते हैं। एप्पल ले सकते हैं, भीगी हुई किशमिश ले सकते हैं, एक आध खजूर मुंह में डाल दीजिए तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, या फिर गुड़ पानी ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ आपको सूट नहीं करता तो योगा करते तो एकदम डल हो जाएगा बॉडी। क्या हो जाता है। तो ले लीजिए ना, कुछ ऐसा मीठा ले लीजिए, ठीक है। सो फर्दर एनी क्वेश्चंस? सर एज जैसे अगर हाँ। बच्चा है जो कि अभी टीनेज है, बच्चे को आप एक बार में वो ज्यादा नहीं खाता है,
तो बच्चे को आप दिन में 3-4 बार वो खाता है, उसको खाने दीजिए, क्योंकि उसकी बॉडी अभी उसी एडेप्टेशन में चल रही है कि जब वो पैदा हुआ तो वो 16 बार खा रहा था, पी रहा था मतलब, फिर वो 8 हुआ, फिर 8 से वो जब तक ग्रो हो रहा है 5 बार आएगा, 5 से 6 बार आएगा, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे ही वो 25 प्लस में आएगा उसका खाना 2 या 3 में हम इस स्टैंडर्ड में आ जाएगा, जब तक उसका स्टैंडर्ड 5 से 4 से 5 बार, क्योंकि एक बार में वो ज्यादा नहीं खाएगा। और इसमें भी हमको एल्बुमिन और एसिड कोशिश कर सकते हैं कि अगर रख सकें, अब ज्यादा बिस्किट उसके टिफिन में दोगे, ज्यादा चिप्स उसके दोगे, तो सारी तली हुई चीजों के कारण से उसको एसिडिटी उसको भी रहेगी, तो इसलिए एसिडिटी रहेगी तो उसको बार बार खाऊं खाऊं वाली फीलिंग उसको भी आएगी, और खाऊं खाऊं में वो एसिडिक चीजें और मांगेगा। ठीक है, तो विद दैट हम लोग पहला एलिमेंट कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी। सिर्फ वो जो हमारी बुक में मिट्टी जो अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें गर्म मिट्टी, ठंडी मिट्टी, तो ये सब फिर से होगा कि हाँ, तो गर्म मिट्टी प्रैक्टिकल अभी कुछ नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल तो अभी शुरुआत हुई है। प्रैक्टिकल में जो जो चीजें हम लोग करते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ बताई जाएगी। हो गया? हाँ, थ्योरी में जो था हमने वो कर लिया, बाकी प्रैक्टिकल के दौरान जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस आएंगी तो वो दोबारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। छुट्टी ना कल परसों